अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। ये जी 2003 का लास्ट चल फ्राइडे है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप लोगों को जो पिछले साल में जो भी कमियां महरूमियां थी आइंदा आने वाले साल में अल्लाह ताला आपको उतनी ही खुशियां दे और आपको उतना ही अपने घर में सुकून और आसाइशें दे, आमीन। यहाँ पे जी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी 12 बजे की रूटीन। ये 12 बजे का टाइम था। मैं बनाने लगी थी जी अपने बच्चों के लिए हैश ब्राउनीज़। उनके लिए जी मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के मैंने पोटैटो लिए थे। उनको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद जी उसको मैंने डिप किया था पानी के अंदर, और जी पानी के अंदर डिप करने के साथ ही मैंने पैन रख दिया था। उसके अंदर मैंने बटर थोड़ा सा लगाया था, और बटर लगाने के बाद जी फिर मैंने उनके अंदर जो हमने कद्दूकश करके आलू डिप करके रखे हुए थे ना, उनको हमने अच्छी तरह से पानी निचोड़ के हमने फिर उसको थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि पता है उनका कच्चापन जो होता है वो ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि हैश ब्राउनीज़ के अंदर वो हम कहीं उसकी स्मेल ना आए। इसलिए मैं जी इस स्टेप पे उनका जी कद्दू किए हुए जो हमारे पोटैटो है उनका कच्चा पानी दूर कर रही हूँ। उसके बाद जी फिर हम लेंगे एक एग। उसके अंदर जी वही जो बेसिक होते हैं मसाले वगैरह वही कुछ हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जी फिर हमको उनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जी फिर हम उसके अंदर मैंने डाला 1 चम्मच बेसन डाला। ये वैसे हैश ब्राउनी जो है हर बंदा अपने मेथड से बनाता है, मैं तो वैसे इसी मेथड को फॉलो करके बनाती हूँ। ये काफ़ी मेरे बच्चों को ना पसंद भी है और यम्मी भी बनती हैं। इसको वैसे हर बंदा अपने ही मेथड से बना रहा है ना। मुझे ये अच्छा लगता है मेरे, क्योंकि मेरे बच्चों बड़े खुश होकर खाते हैं और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद जी फिर मैंने इसके अंदर जो हमने पोटैटो रोस्ट करके रखे हुए थे उनका कच्चापन दूर करके रखा हुआ था वो मैंने डाल करके उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जी फिर हम दोबारा जी आते हैं अपने पैन के अंदर सॉरी पैन को रखते हैं दोबारा चूल्हे के ऊपर, और उसके अंदर जी हम डालते हैं ऑयल। ऑयल को जी गर्म होने के बाद हम फिर जी अपनी जो हमने बना के रखे हुए थे इनको जी अच्छी तरह से पकड़ के जी उनको आप चाहे तो आप इसे कटलेस की शक्ल दे दें, जिस तरह की भी मर्ज़ी शक्ल दे दें, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे यही अच्छा लगता है, मैं इनको इसी तरह से ही बनाऊंगी। यहाँ पे जी फिर हम मेरी हैश ब्राउनी जो थी एक तरफ से बन चुकी थी, दूसरी तरफ से अब हम पलट के तो बस उसके बाद जी बच्चों को देते हैं। बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख है, खैर भूख तो नहीं थी वैसे कह रही थी कि हमें कुछ स्नैक्स वगैरह दे, तो मैंने कहा मैं बच्चों को यही बना देती हूँ ना। बस फिर मैंने बस बच्चों को यही रेडी करके तो दे दिया था। 7 बच्चे जी देख रहे, अब उनका टाइम था टीवी देखने का। सुबह के वो पढ़ रहे थे, अब उनका टाइम था, तो मैंने कहा कि चले साथ आपको लोग ये इंजॉय करें। उसके बाद जी फिर हम आ गए अब दोबारा बच्चों को कमरे में देने। और फिर जी सबसे पहले मैंने कहा मैं खुद ही इसको टेस्ट करके तो आपको बताती हूँ ये कैसी बनी है ना। बच्चे इसके साथ जैम वगैरह कोई चीज़ भी नहीं लाइक करते, तो इसलिए मैंने बच्चों को जैम वगैरह कुछ भी नहीं दिया, बस वैसे ही दिया। मैंने कहा था नहीं नाना खाओ, उन बच्चों के सर में गले कुछ ख़राब है, इसलिए मैं इस तरह की उनको चीज़ें नहीं दे रही, बस यही मैंने केला दिया। उसके बाद जी फिर मैं आ गई हूँ किचन में आई थी। ये तकरीबन शाम का टाइम था, 2-3 का टाइम हो चुका था। यहाँ पे जी फिर मैं ले आई थी अपने लिए कुछ ना, ये अनार पड़ा हुआ था तो मैं लेके तो आई थी बच्चों के लिए, मगर वही बात ना कि बच्चों की मर्ज़ी की बात है। पहले तो कह रहे थे हम खा लेंगे, मगर बाद में उन्होंने कहा कि हमने नहीं खाना। फिर मैंने कहा जी मैं तो हूँ ना, मैं खा लेती हूँ। यहाँ पे वही जी फिर मैं अपने अनार को इंजॉय कर रही थी, साथ ही थोड़ा थोड़ा ना मैं देख रही थी कि बच्चों ने जो मैंने को कहा था थोड़ा सा ऐसा करे लिख के ना अपनी राइटिंग अच्छी करे, वो मैं उनको चेक कर रही थी, कुछ लिखवा रही थी। उसके बाद जी ये शाम का टाइम हो गया था, मेरे मियाँ सब कुछ लेके आए हुए थे सब्जियाँ, और मैं सब्जियां रखने लगी थी बक्स के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना हो चुका था, उसके अंदर चीज़ें गिरी हुई थी, मैसी सा हो गया था। तो फिर मैंने वही जी साफ़ करके उसके बाद जिसके अंदर मैं अपनी सब्जियां रखने लगी हूँ। सब्जियां देखे जी माशाल्लाह कितनी फ्रेश हैं। ये आज ही तकरीबन लेके आए थे ना मेरे मियाँ साहब, तो वही बस फिर मैं वाश करके अच्छी तरह से रख रही हूँ उसके अंदर। उसके बाद जी फिर मैंने आज असल में बनाया खाने में ना
शपीनाथ साग, साग का पता ही होगा आप लोगों को। शपीनाथ साग जो इधर से तो यही मिलता है, जर्मनी में यही मिलता है शपीनाथ साग ना। तो वही मैंने आज बनाया था। हालांकि इरादा तो नहीं था मेरा वो बनाने का, मगर फिर मैंने देखा तो वो फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ था। मैंने कहा जी आज इसी का काम करते हैं, आज इसी को बनाते हैं ना। यहाँ पे जी फिर सब्जियां रखने के बाद जी फिर हम जाते हैं अपनी अगली जो मंजिल है। अगली मंजिल पे जाने से पहले जी हम आपको से रिक्वेस्ट करेंगे एक हम्बल सी, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब इससे मेरी जी हेल्प हो जाएगी, कुछ नहीं जाता। अब एक बटन प्रेस करने से यार कुछ नहीं होना, किसी की हौसला अफजाई कर देनी चाहिए। यहाँ पे जी फिर हम अपनी उस ज़िम्मेदारी को पूरा करके जो वापस आ चुके हैं अपनी शपीनाथ को रगड़ा लगाने के लिए। यहाँ पे जी इस पे मैंने डाला है ये, अगर ये जो मैंने आटा डाला है ना, इसको शायद अल्लन बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में। ये इसलिए डालते हैं कि ये साग को ना आपस में सही तरह से मिक्स का कर देते हैं। पता नहीं उसको क्या कहते हैं, अब कुलना कहते हैं या क्या कहते हैं। अगर आपका साग हो ना, पानी उसके अंदर ज़्यादा होगा तो आपने ड्राई आटा ही डालना, यानी कि वो जो लई सी बनाते हैं वो नहीं बनानी, वैसे ही ड्राई डाल देना। अगर आपके साग के अंदर पानी नहीं है, वो खुशक है सारा, तो फिर आपने अपने आटे के अंदर पानी डाल के तो फिर इसके अंदर डालना है। इससे साग का टेस्ट भी कलर बड़ा अच्छा हो जाता है और आपस में मिक्स भी सही सा हो जाता है। यहाँ पे जी सारा साग को हमने कोटा शोटा लगा लिया है। उसके बाद जी हम वापस आ गए हैं अपनी रोटियों की तरफ। मैं यहाँ पे जी रोटियाँ बना रही थी। रोटियाँ बनाने के बाद जी अब शाम का टाइम हो चुका है, बच्चों को भी भूख लगी और मेरे मियाँ साहब भी आने वाले हैं, उनके लिए जी खाना रेडी करते हैं। खाना रेडी, अब मेरा तकरीबन रोटियां वगैरह जो थी बन चुकी थी। उसके बाद जी मैं बच्चों के लिए और अपने लिए मियाँ साहब के लिए जी खाना रेडी करती हूँ। ट्रे में खाना वगैरह रखते हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने फ़ोन किया था कि मैं भी इधर नज़दीक हूँ घर के पास, तो वो कह रहे थे जी खाना वगैरह रेडी कर दो, मुझे भूख लगी है, क्योंकि आज मैंने शॉप से कुछ भी नहीं खाया। बच्चों की भी बस हो चुकी है, पता 12 बजे मैंने उनको कुछ हैवी नहीं था दिया, हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह बना के दिए थे। इसलिए जी हम अब अपना डालते हैं साग को प्लेट के अंदर। देखिए कितना प्यारा और अच्छा शक्ल से लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर डालते हैं जी हम अपना बटर और यम्मी यम्मी साग खाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी आएँ, एंजॉय करें हमारे। बच्चों ने तो वैसे साग खाना नहीं है, बेटी तो फिर भी थोड़ी सा खा लेती है, मगर जो मेरा बेटा है वो नहीं खाता। उसके लिए जी फिर मैं साथ बना लूँगी एग वगैरह जो होता है नमक मिर्च वाला, वो उसको बड़ा अच्छा लगता है। चले जी फिर मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।